साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात करेंगे महाकुंभ को मृत्यु कुंभ मानने वाले उन नेताओं की जिन्हें शायद भारत में आस्था और धर्म को लेकर जुड़ाव की कोई समझ ही नहीं है। अगर कोई ये कहे कि ये महाकुंभ नहीं है, ये मृत्यु कुंभ है, तो आप उनके बारे में क्या सोचेंगे? ये जो लाखों लोग आपको इस वक्त कुंभ में आस्था की डुबकी लगाते जाते देख रहे हैं, इनसे आप कहेंगे आप मृत्यु कुंभ में पहुंचे हैं, तो ये क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? लेकिन यही बयान भारत में राजनेता दे रहे हैं। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ देने वाला ये बयान ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया है। अब सवाल ये है कि महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने लोग देश से नहीं दुनिया भर से आ रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी को उसमें मृत्यु कुंभ नजर आता है, उसमें उन्हें बदइंतजामी नजर आती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर ममता बनर्जी बदइंतजामी पर बोले, कोई दिक्कत नहीं है अगर वो कुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाए, लेकिन ममता बनर्जी महाकुंभ को जब मृत्यु कुंभ कहती हैं तो उससे साफ पता चलता है कि उनकी आस्था कहां है। इस महाकुंभ में लोग जो पहुंच रहे हैं, आम भक्त भी हैं, खास भी हैं, और वो खास सिर्फ सरकार से जुड़े नहीं है, विपक्ष के नेता भी हैं। लेकिन यहां वो आकर डुबकी तो लगाएंगे, वीआईपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन वहां से जाने के बाद महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह देंगे, महाकुंभ पर सवाल उठा देंगे। ये पहली बार नहीं हो रहा है। आज महाभारत में मैं आम लोगों से पूछ रही हूं, आप लोगों से पूछ रही हूं, क्योंकि आप सब या तो महाकुंभ में डुबकी लगाने गए या फिर किसी ऐसे को जरूर जानते होंगे जो समय तलाश रहा है कि वो कब महाकुंभ में जा पाए और आस्था की डुबकी लगा पाए। ये आस्था है कुंभ से जुड़ी, लेकिन नेताओं को वो नजर नहीं आती। ममता बनर्जी कह देती है महाकुंभ नहीं, ये मृत्यु कुंभ है। ऐसा बयान आने के बाद क्या वो आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचा रही है? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने खुद अपने कार्यकाल के समय जब वो मुख्यमंत्री थे तो कहा था इस महाकुंभ का आयोजन करा रहा हूं तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। लेकिन आज वो ये कहते हैं कि महाकुंभ कोई शब्द ही नहीं है। क्या सीधे सीधे सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर हमला करने के लिए उन्होंने महाकुंभ शब्द को ही नकार दिया? उन्होंने कहा महाकुंभ कुछ है ही नहीं। लालू यादव जो खुद को आस्थावान बताते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन विपक्ष के ये नेता कैसे कह रहे हैं महाकुंभ फालतू है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये सारे बयान क्यों आ रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे, इनका बयान जिस पर मैं पहले भी महाभारत कर चुकी हूं कि डुबकी से गरीबी दूर नहीं होगी, डुबकी से गरीबी दूर नहीं होगी, न लगाने से दूर हो गई क्या? मैं सवाल आज इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि ये सारे नेता एक एक करके महाकुंभ पर ये तंज कसते हैं, सवाल उठाते हैं। मैं फिर कहूंगी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाना है, आप बतौर विपक्ष के नेता तो आप उठाइए, लेकिन जब आप उसे मृत्यु कुंभ कहते हैं तो आप लोगों के मन में एक डर डालते हैं, आप उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, खासकर उन लोगों की जो देश भर के कोने कोने से आ रहे हैं सिर्फ एक डुबकी के लिए। वो सोए नहीं हैं, वो खाना नहीं खाए हैं, वो भीड़ में जा रहे हैं, उन्हें पता है दिक्कतें होंगी, लेकिन वो जा रहे हैं क्योंकि उन्हें आस्था की डुबकी लगानी है। आज इन सबको जवाब योगी आदित्यनाथ ने भी दिया है। योगी आदित्यनाथ आज यूपी विधानसभा में बोल रहे थे, बजट सत्र की शुरुआत में बोल रहे थे, और उन्होंने कैसे जवाब दिया? उनका सीधा मानना है कि ये सनातन के विरोधी हैं, ये सनातन के खिलाफ बोलते हैं, और क्या ये कठमुल्लेपन को बढ़ावा दे रहे हैं? आज उनका ये बयान, इस बयान की गूंज है क्योंकि उन्होंने विपक्ष के नेताओं को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि ये कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं जो मैं होने नहीं दूंगा। एक बार आपको सुनवा देती हूं कि क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने। भले ही वो बंगाली में बोल रही थी, पश्चिम बंगाल में बोल रही थी, लेकिन उनको लगता नहीं है कि इसकी गूंज देश नहीं दुनिया में होगी। अपने देश में महाकुंभ जैसे पर्व जिसके लिए दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, उसे बदनाम करने का काम कर रही हैं। जरा सुनिए। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেল। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেল। महाकुंभ
कोई शब्द नहीं है। लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। देश के सनातनी और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी इसे कभी भी अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि यह मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान है। कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। मौलवी बनाना चाहते हैं, कब्जुल्लाह पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। मौलवी बनाना चाहते हैं, कब्जुल्लाह पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। विपक्ष ने इसे मृत्यु कुंभ कह दिया। ममता बनर्जी इसे महाकुंभ नहीं कहती, वो मृत्यु कुंभ कहती हैं। अखिलेश यादव नहीं जानते महाकुंभ क्या है, वो कहते हैं महाकुंभ तो कोई शब्द ही नहीं है। अब इन सब सवालों के बीच जरा उन लोगों को सुनिए जो देश भर के कोने कोने से इस महाकुंभ में एक डुबकी के लिए आ रहे हैं। उनकी बात सुनिए। उन्हें पता है अगर परेशानियां होंगी तो भी वो आएंगे, उन्हें पता है भीड़ है तब भी वो आएंगे, उन्हें पता है घंटों का जाम लगेगा तब भी वो आएंगे। उनके लिए बहुत से महत्वपूर्ण काम होंगे, उन्हें किनारे रखकर आएंगे क्योंकि महाकुंभ की आस्था कुछ ऐसी है। क्या इनसे आप कहेंगे आप महाकुंभ में नहीं मृत्यु कुंभ में जा रहे हैं? जरा सुनिए, ये लोग आस्था के साथ सब कुछ दूर रखकर, परे रखकर इस कुंभ में आ रहे हैं। सुनिए। ये है तो वो तो जाएंगे ही। डर नहीं लग रहा है? कोई डर नहीं। डर किस बात का लगेगा? जिंदगी में एक बार मरना ही है, सबको मरना है। भगवान हिंदू के नाम पे मरेंगे, अच्छी बात। अब घर से निकल के तो जाने न है। कल पेपर हम लोग का वो छोड़ के महाकुंभ नहाने पेपर छोड़ दिया। अरे पेपर महाकुंभ नहा के आए, पेपर तो आएगा अगली बार। अगर मैं हिंदुओं के कुंभ में नहीं आया तो मेरे हिंदू होने का कोई फायदा नहीं है। जाना तो जाना है, जाना तो जाना ही है। डर से डर नहीं लगता है? अब डरना कितना डरेंगे, कितना डरेंगे? परेशानी तो ही है, देख भी रहे फिर भी जाएंगे तो जाएंगे। अब जन सैलाब जब निकल गया सर, तब सोच रहे हैं जा करके स्नान कर लें तो फिर अपने घर वापस जाएं। अब तो क्या करल जाए, सब तो जा ही रहा है तो जान जाए के जाए जरूरी है, जरूरी है। धर्म पर जाना है जो जरूरी है। अब चल दिए सर, सब नहाना है। घरे में नहा लेते महाराज। घर में नहाना हुआ, वहाँ पुण्य हो जाएगा वहाँ नहाने। क्या यहाँ दिया तो हो रहा था कि बहुत आदमी मर गया, स्टेशन पर लाश धरने के जगह नहीं है, पुलिस मार रहा है तो कहाँ कुछ हुआ। ऐसे वहाँ भी न होगा। लेकिन अमर हो जाइएगा, एकदम अमृत जल एकदम स्नान होगा नहीं? हाँ होगा, होगा। मानिएगा नहीं? नहीं, जो होनी होगा तो होने का हो ही जाएगा किसी का साथ। हमें जाने का मन है, जा रहे हैं अपने घूमने। माता रानी को दर्शन करना है, रूप देना है तो जाना ही पड़ेगा। आपने लोगों को सुना, वो ये कह रहे हैं कि चाहे कितनी भी दिक्कत हो हमें महाकुंभ में जाना है, ये उनकी आस्था है। लेकिन क्या इस आस्था को समझ नहीं पा रहे हैं हमारे देश के नेता? जब वो बयान देते हैं और खासकर महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह देते हैं। मैं आपको जरा बताऊं, मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी हैं, आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, संजीव उनियाल जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरएसएस का पक्ष रखते हैं, प्रीति पांडे जी हैं हमारे साथ, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और संजय सरकार जी टीएमसी के नेता हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं सबसे पहले संजय जी आज आप ही के साथ शुरुआत करना चाह रही हूं, क्योंकि आपकी नेत्री ने जो बयान दिया है, जो वो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहती हैं, मुझे लगता है कि अगर वो कुंभ में जाकर ये बात कह दे जहां पर लोग दूर दूर से पहुंचे तो उनको जवाब वहीं मिल जाएगा इंस्टेंटली, महाकुंभ और मृत्यु कुंभ। देखिए, सबसे बड़े बात क्या है ना, सनातनी के लेकर बहुत बड़े बात बोल रहे हैं। अच्छा बताइए, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के समय जितना मंदिर तोड़े गए तो कौन से काठमोहल्ला तोड़ा था? कौन से काठमोहल्ला तोड़ा? गांधीनगर शहर बनाने के लिए 2008 14 अक्टूबर के दिन 80 मंदिर तोड़ा गया था गुजरात में। कौन से काठमोहल्ला था? नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। ये सनातनी के लिए हानि नहीं हो रहा है, ये सनातनी के लिए कुछ खराब नहीं हो रहा है, ये सनातनी के लिए बोल नहीं सकता है। तो काठमोहल्ला नहीं था, आप एक शहर बनाने के लिए मंदिर तोड़ देते, वो सनातनी को खुद नहीं पूछते, वो सनातनी को आस्था में दुख नहीं पहुंचता है, यहाँ पर नहीं पहुंचता है, वो जरूर पहुंचता है। लेकिन इसके संजय सरकार जी का ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता है संजय जी आपका ऑडियो ठीक नहीं है या फिर देश भर के सनातनी इस वक्त आपको सुनना नहीं चाहते हैं कि आप इस तरह के बयान को डिफेंड भी करें। आपकी नेत्री मृत्यु कुंभ कहती हैं, मैं ये जानती हूं कि यहां पर अगर जो लोग कुंभ नहीं भी गए हैं, कम से कम इस उनके परिवार में या उनके जानने वाले लोगों में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि कुंभ जाना चाहते होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अगर वो नहीं जा पाए, प्रीति जी मैं आपके पास आ रही हूं, ममता बनर्जी ऐसा बयान दे देती है, मुझे बस स्टूडियो से पहले एक रिएक्शन चाहिए, फिर अनिला जी आपके पास आऊंगी।
वो कह रही है मृत्यु कुंभ है ये। जरा उनसे पूछिए जो सारी मुश्किलें पार करके भी जा रहे हैं महाकुंभ में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतने बड़ी एक व्यवस्था पे जो वहाँ पे 60 करोड़, शायद 55 करोड़ के आसपास हम लोग हैं जो वहाँ पे नहा चुके हैं, जो डुबकी लगा चुके हैं आज का, हाँ। और अनुमानित है, जो योगी जी ने कहा है कि 60 करोड़ लोग शायद ये टच कर जाएंगे। तो वो 60 करोड़ लोगों की आस्था पे सवाल है अगर ये वहाँ पे मृत्यु कुंभ जैसा शब्द यूज करती हैं। और ये सिर्फ सनातन ही इतना टॉलरेंट है कि आप हमारे इतने बड़े आयोजन सर्व कुंभ जो 144 साल बाद आया है, आप उसके लिए इतनी भद्दी टिप्पणी कर सकती है। अगर हिम्मत है, दम है, तो आप किसी दूसरे धन पे इस तरह का चोट पहुंचा के देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ऐसी चोट जो है धर्मेंद्र जी, आपसे इसलिए पूछूंगी क्योंकि ममता, और जरा संजय जी का ऑडियो ठीक करा लीजिए। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आपके नेता 2013 में कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं इस आयोजन को करा पा रहा हूं, महाकुंभ का आयोजन। अब वो कहते हैं महाकुंभ जैसा शब्द ही नहीं है। क्या मतलब है इसका धर्मेंद्र जी? सुचारिता जी, अगर विपक्ष व्यवस्थाओं पे सवाल खड़े, ये व्यवस्था पर सवाल नहीं है, सुन लीजिए मेरी बात, ये व्यवस्था पर सवाल नहीं है। हाँ। अगर व्यवस्थाओं पे सवाल खड़ा करे जिससे श्रद्धालुओं को सहूलियत मिल सके, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाकी से कहती है कि सनातन का विरोध करते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कुंभ के भगदड़ में जो मौतें हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोनी के नंद किशोर गुर्जर ने कहा ये मौत नहीं हत्या है, प्रमुख सचिव के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने विधायक के समर्थन में है कि नहीं, ये बता दीजिए मुझे। वहां पे जो शंकराचार्य ने कहा कि पूरा कुंभ वीआईपी की आवभगत और अव्यवस्थाओं का भेंट चढ़ गया, ये सनातन धर्म के मानने वाले शंकराचार्य कह रहे हैं। तीसरी बात, उसकी जो चश्मदीद महिला थी बिहार की, उन्होंने कहा कि मेरी सांस चल रही थी, पुलिस वालों ने कहा इनको गंगा जी में फेंक दो। ठीक है, ये क्या व्यवस्था है? हम इस पे सवाल ना खड़ा करें। ऐसा कुंभ का कोई दिन नहीं है जब सड़कों पे 10 से 20 लोगों की मौत नहीं हो रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं होती है। जब भगदड़ में हम झूसी की बात कर रहे थे कि झूसी के भगदड़ को भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार क्यों मानने को नहीं तैयार है? क्या वहां के मरने वाले लोग सनातनी नहीं थे? क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या उनके अंदर आस्था नहीं थे? क्या उनके अंदर श्रद्धा नहीं थी? ऐसा क्या छुपाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? ये बताना पड़ेगा, सनातनियों को बताना पड़ेगा, हिंदुओं को बताना पड़ेगा और पूरे देश को बताना पड़ेगा। आप मोर्चरी में लाशें रखी थी तो आपका कैमरा क्यों नहीं जाने दिया जा रहा था? हाँ। क्या देखिए धर्मेंद्र जी, मैं आपसे देखिए एक डायरेक्ट सवाल पूछ रही हूँ। मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछ रही हूं कि जब हम कुंभ की बात कर रहे हैं, एक प्रचार पूरा ऐसा चल रहा है कि कुंभ को दरकिनार किया जाए, कुंभ को लेकर एक ऐसा भ्रम फैलाया जाए कि कुंभ नहीं है मृत्यु कुंभ है। मैं पहले आपसे डायरेक्टली पूछ लेती हूँ, मृत्यु कुंभ है क्या? अब आप सारा डायरेक्टली पूछती हैं। हाँ। जब मैंने आपसे डायरेक्टली पूछा कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं, नहीं वो अनिला जी जवाब देंगी ना सर, वो अनिला जी जवाब देंगी। अनिला जी को लीजिए स्क्रीन पर, आप जवाब दे दीजिए। हाँ। आप जवाब दीजिए, सही है गलत है? हाँ। ये जो विधायक बोले वो सही बोले गलत बोले? नहीं, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने अगर सवाल उठाया उसका जवाब अनिला जी देंगी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ उनके नेता का जवाब अनिला जी देंगी, आपके नेता का जवाब आप देंगे। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि अखिलेश जी कह रहे महाकुंभ जैसा कुछ नहीं है, तो उस पर तो बोलिए। आपने पढ़ा है महाकुंभ जैसा? देख सुना आपने? उन्होंने बोला, उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने बयान दिया है। सुनिए ना, महाकुंभ का मतलब होता है, महाकुंभ जहाँ आयोजन होता है वहाँ पे उस देश और दुनिया के हर तरह के लोग आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा भी तोड़ दी भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों इनविटेशन दिया, मुझे ये बता दीजिए आप। किसी कुंभ में इनविटेशन की जरूरत नहीं होती है, ये सनातन परंपरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस परंपरा को तोड़ा। और भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार और मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि 100 करोड़ की व्यवस्था हमने कर दी है, ऑन कैमरा है, आपके कैमरे पे भी होगा। लेकिन जब 56 करोड़ लोग ही स्नान किए तो अव्यवस्था क्यों फैल गई? 300 किलोमीटर लंबा जाम क्यों लग गया, मुझे बता दीजिए। जिन माताएं बहनें श्रद्धालु आ रही थी, क्या उनके टॉयलेट का इंतजाम भारतीय जनता पार्टी ने किया? शौचालय का इंतजाम किया भारतीय जनता पार्टी ने? सवाल विपक्ष का है। सब आपका समय पूरा हो गया, मुझे अनिला जी को लीजिए, आपका समय पूरा हो गया, मुझे बोलने दें। पहले तो आप लोग बार बार जिन शंकराचार्य जी की बात करते हैं तो मुझे बड़ी शर्म आती है। किन शंकराचार्य जी की बात करते हैं? उन्हीं को जिनको आपने गोदलिया बनारस चौराहे पे लाठियों से पिटके ओवरलैपिंग है, दूसरा होता ये ओवरलैपिंग है, दूसरा शंकराचार्य हो गया। शंकराचार्य नहीं हो गया, वही शंकराचार्य हैं जिनको सपा की गवर्नमेंट है कि नहीं है बताइए आप, कैसे कौन होती है बताइए। अच्छा ठीक है, नहीं देखिए मुझे वहां पर शंकराचार्य नहीं है, मैं तो बोल रही हूं, ये मानना है मेरा, सिर्फ ये मानना है कि जो कुंभ में जा रहा है। नहीं एक सेकंड सुनिए धर्मेंद्र जी, रुक जाइए एक मिनट धर्मेंद्र जी, ऐसे दूसरे को बोलने का मौका मत दीजिए। आप जिन शंकराचार्य जी के बारे में बोल रहे हैं, वही जिनको आपने लाठियों से
देखिए मैं अनिला जी के पास जा रही हूँ, जिसको आपने अनिला जी ठीक है, एक सेकंड अनिला जी के पास जा रही हूँ। अनिला जी मैं चाहती हूँ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव के सारे आरोपों का आप जवाब दीजिए, क्योंकि ममता, मैं आ रही हूँ प्रीति जी, एक मिनट। ममता जी यहाँ पर जिस तरह ममता बनर्जी ने जवाब बयान दिया, उन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह दिया। आज सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि एक ऐसा पर्व जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है, उसे लेकर इस तरह के बयान आ जाते हैं और कोई उस पर, उनको कोई मलाल नहीं होता है। मेरी सबको राम राम। और मैं ये बयानबाजी लगातार सुन रही हूँ, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी हों, लगातार उल्टी सीधी बयानबाजी जो है वो कुंभ को लेकर कर रहे हैं। आज ममता बनर्जी जो है वो कह रही हैं कि ये मृत्यु कुंभ है, ये महाकुंभ नहीं है। शायद वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म को जानती नहीं हो, मृत्यु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मृत्यु का क्या महत्व है सनातन में, शायद उसके विषय में भी ये जानती नहीं है। और ये वो राजनीतिक दल है जो सदैव और सदैव किसी एक धर्म विशेष के साथ खड़ा रहता है और मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है उसके धर्म को नीचा दिखाता रहता है। उनके सामने भगवान श्री राम का अगर कोई नारा लगा देता है, उद्घोष कर देता है, तो वो गुस्से में तमतमा के गाड़ी रोककर काली कलौज पे उतर आती हैं। तो ऐसी महिला से जो सनातन विरोधी है, एक राज्य की मुखिया है, आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? अभी तो क्या मृत्यु कुंभ, क्या वो तो पता नहीं और कौन कौन सी सब शब्दावली जो है कुंभ के लिए कर सकती है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि अरे कुंभ का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, ये कौन सा कुंभ, कौन सा महाकुंभ। आपकी गलती नहीं है अखिलेश जी, आपको कुछ अपने धर्म के विषय में, अपने पंथ के विषय में ना पढ़ाया गया, ना बताया गया, ना जताया गया। केवल एक ही चीज बताई गई कि एक धर्म विशेष को आप संभाल के रखो तो आप चुनाव में उतर जाओ, आप जीत जाओगे। इनको मैं बताना चाहूंगी, यादव जी जाके अपने नेता को बता दीजिएगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के 89वें सूक्त में जो 7वां मंत्र है उसमें कुंभ है। ठीक है, अथर्ववेद में पूर्ण कुंभ मिलता है। किसमें मिलता है? जो चौथा मंडल है उसके 34वें सूक्त में मिलता है। ब्रह्म पुराण में इसका जिक्र, स्कंद पुराण में इसका जिक्र और पद्म पुराण में इसका जिक्र, बौद्ध जो ग्रंथ हैं उसमें इसका जिक्र। और कहाँ कहाँ से आपके लिए एविडेंस और प्रूफ लेकर आए साहब? आपको कुरान से आगे कुछ आता ही नहीं है। आपको हिंदू सनातन धर्म जो है उसके ग्रंथों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप जैसे लोग क्या कहेंगे? यही सब बातें करेंगे ना। देखिए ऐसे ये है कि जिंदा कार सेवकों को जिन लोगों ने गोलियों से भून डाला हो, ठीक है, जिन्होंने भरकस प्रयास किया हो कि राम मंदिर ना बन पाया अयोध्या में। एक सेकंड, मैं जरा यहाँ पे प्रेम कुमार जी और संजीव जी के पास जाती हूँ। मुझे ये इसलिए पूछना है, संजय जी आपका अगर ऑडियो ठीक हो गया है तो आपसे एक रिएक्शन पहले ले लेती हूँ, क्योंकि ममता बनर्जी का ये बयान मुझे नहीं लगता है कोई भी बर्दाश्त करेगा। कोई इसे पसंद नहीं कर रहा है जब वो ये सीधे कहती हैं कि ये मृत्यु कुंभ है। मैं ये फिर कहूंगी, बतौर विपक्ष या फिर अगर आप सवाल व्यवस्थाओं पर उठाए, वहां पर हो रही अगर कोई व्यवस्था ठीक नहीं है उस पर उठाइए आप सवाल, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आप इसे जब महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते हैं तो आप लोगों के मन में एक डर भी भर देते हैं, आप एक भ्रम भी भर देते हैं। वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा संजय जी। नहीं, देखिए जब हम सनातनी वहां पहुंचते हैं, जब सनातनी हम पहुंच रहे हैं वहां पर, हजारों श्रद्धालु, लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वहां पर स्नान करने के लिए, पुण्य करने के लिए, पुण्य के लिए जा रहे हैं वहां पर। जब वहां पर कोई दुर्घटना घटते हैं तो काफी आदमी मौत हो जाए, हजारों के ऊपर में मौत होती है। जब मौत होती है उसको दफनाया जा रहा है, हिंदू धर्म में कहीं दफनाया जा रहा है। हम सनातनी होकर जा रहे हैं, हम मुसलमान हो जा रहे हैं, वहां पर दफना देना जो आपको आदित्यनाथ का सरकार वहां पर दफना दे रहा है। ये हिंदुत्व का सनातनी का बात है। नंबर 2, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिस समय तोड़ा गया तो कौन काटने वाला था? नादिर शाह का वंश भी नहीं था और आपको बाबर का वंश भी नहीं था, वहां पर था तो आप ही का सरकार था। गुजरात में 2008 में 14 अक्टूबर के दिन में 80 मंदिर तोड़ा गया था, सनातनियों का मंदिर तोड़ा गया था। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री था गांधीनगर शहर बनाने के लिए, तो सनातनी को ठेस नहीं पहुंच रहा है। सनातनी के लिए बड़े बड़े भाषण देता है, मंदिर तोड़ देता है। शायद कोई मुसलमान समय में भी इतना मंदिर तोड़ा नहीं गया है जिस मंदिर नरेंद्र मोदी का। संजय जी को ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है, मुझे उनकी आवाज समझ नहीं आ रही है, उनको वापस ठीक कराएंगे। मैं वापस स्टूडियो में आ रही हूँ, ठीक है? उनका ऑडियो ठीक होगा तो उन्हें ले पाएंगे, वरना नहीं ऐसे बात हो पाएगी। मैं एक बार जरा संजीव जी आपके पास और प्रेम जी के पास आती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ये बात कहते हैं, अगर
मैं कोई भी सवाल लूं उससे पहले मुझे लगता है कि कुंभ से जो लोग इस बयान पर रिएक्शन दे रहे हैं, गौर जी अगर हम उसे चला दें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाकुंभ में जो लोग पहुंचे हैं वो किस तरह से ले रहे हैं ये बयान जो विपक्ष के नेताओं के आते हैं, और खासकर ममता बनर्जी का ये जो बयान आया है जिसमें वो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहती हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूं जो कुंभ में ये डुबकी लगाने गए, जरा चला दीजिए। अच्छा ये बताइए, ममता बनर्जी कह रही है कि मृत्यु कुंभ है ये। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सिर्फ अफवाह है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी अपनी सोच होती है, नहीं है ऐसा सौभाग्य, वो जैसा होगा दिमाग होगा ना, जैसे दिमाग होगा जैसी बात करेंगे। क्या कह रहे भैया? कह रहे हैं ऐसा सौभाग्य अब किसी को नहीं मिलेगा, सबकी फ्यूचर चले जाएगी, आने वाली हम लोग की जनरेशन चले जाएगी। 144 साल कुछ कहलाता है, और जो कह रहा है ऐसा उसको कहने दीजिए। हम लोग श्रद्धालु हैं और हम लोग भक्ति में लीन हैं, हम आएंगे, ममता जी को कहने दीजिए। योगी जी वो अपना रोटी सेक रही है ताकि जो है दूसरे समुदाय को वोट मिले उनको। ममता जी को ये बोलते हैं श्री राम तो गुस्सा हो जाती है, क्यों? अब क्या उसको राम भगवान से दिक्कत है? हाँ, सनातन धर्म से दिक्कत है उनको, इसके वजह से तो उनको मुस्लिमों का वोट चाहिए। नहीं जी, बिल्कुल मृत्यु कुंभ नहीं है, ये बहुत अच्छा है। और ये ममता बनर्जी तो वैसे पागल है, दिमाग से आउट है। बिल्कुल गलत लग रहा है और ये 100% गलत है। उनको खुद को आकर के देखना चाहिए एक बार क्या चल रहा है यहाँ पर। उनको तो सब मृत्यु कुंभ ही लिख रहा है। कुछ टाइम पहले जो कोलकाता में रेप केस हुआ था, उनको वो क्या बोलेगी, मुझे ये पूछना है पहले तो। ममता बनर्जी का पेट खराब है, वैसे भी बस थोड़ी दिन का मेहमान है वो वहाँ कोलकाता के अंदर। पूरे हिंदुस्तान सनातन के जय जय कर रहा है और ममता पता नहीं कौन सा धर्म के जो वो कर रही है। ममता बनर्जी ही दिक्कत है मेरे ख्याल से, वो खुद ही दिक्कत है, क्योंकि वो दिक्कतें क्रिएट करती है अननेसेसरी। अब मैं सीधे ये पूछना चाहती हूँ, जब लोग वहां से कह रहे हैं कि हमें ये मौका एक बार मिल रहा है, हम जरूर जाएंगे, जो लोग ये कहते हैं पहले वो अपने यहाँ व्यवस्था देखें। प्रेम कुमार जी वो कुछ गलत कह रहे हैं, वो वहां डुबकी लगाने आए हैं, वो ये जानते हैं कि भीड़ है, वो स्टेशन का भी हाल देख रहे हैं, वो वहां जाम भी देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप कितनों को जानते हैं जो महाकुंभ के लिए डुबकी लगाने गए हैं? जानते होंगे, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। तो ये लोग जो जा रहे हैं उनको वो सीधे जवाब दे रहे हैं वहां से। बिल्कुल, ये लोग जो भावना रख रहे हैं और उस आधार पर रख रहे हैं कि इस बार अगर नहीं नहा पाए तो 144 साल में तो ये आया है अवसर, तो हमारे लिए तो ये अवसर चला जाएगा। तो ये आस्था का जो चरम बिंदु है वहां तक पहुंचा दिया गया है। और 144 साल की थ्योरी बिल्कुल गलत है। 144 साल पहले कोई कुंभ ही नहीं लगा था। तो आप 144 साल माइनस कीजिए, 1881 पड़ेगा मेरे ख्याल से। 1881 में कोई कुंभ लगा नहीं था, तो 144 साल की थ्योरी गलत है। और कोई भी कुंभ ऐसे हर 12 साल देखेंगे तो अगला जो 4 साल बाद कुंभ आएगा वो भी 144 साल बाद ही होगा। तो इस तरह से लोगों की भावना को जोड़ा गया है कि अगर नहीं नहाओगे तो फिर पुण्य का अवसर ही खो जाएगा। और इसके पीछे मान्यता क्या है? योगी आदित्यनाथ जी का वो बयान देखिए, इसमें उन्होंने कहा कि हमने 1,500 करोड़ लगाया और 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी उत्तर प्रदेश को होने जा रही है। ये पैसा कमाने के लिए इन्होंने इसको एक्सटेंड भी किया। इतना लंबा कभी नहीं वो चला था। अच्छा ये जो नहीं ये बयान उन्होंने क्यों दिया है? ये बयान उन्होंने रिएक्शन में दिया है, ये बयान उन्होंने जवाब दिया है, ये जवाब दिया है उन्होंने, क्योंकि सवाल पूछा गया था धर्मेंद्र जी की पार्टी की तरफ से कि पैसे का क्या हुआ, इतना पैसा लगा दिया इसमें, व्यवस्था का क्या हुआ? तो उन्होंने क्या 1,500 करोड़ आपने इसलिए इन्वेस्ट किया है कि 3 लाख करोड़? एक बार संजीव जी का रिएक्शन। लोगों को धर्मोन्माद में 144 साल की थ्योरी लगा करके वो कह रहे हैं एक उन्माद फैला, मौत का कुंभ बना दिया। प्रेम कुमार जी, मारे नहीं गए लोग, क्या ये भगदड़ नहीं मची? अगर आप ये कह रहे हैं 144 साल की थ्योरी गलत है, वो गलत थ्योरी की वजह से वहां पर भगदड़ हुई, इसी वजह से हम इसे मृत्यु कुंभ कहेंगे। इसका भी ये लॉजिक है आपका, इसीलिए हम इसे मृत्यु कुंभ कहेंगे। मृत्यु कुंभ और मोक्ष का भी अंतर संबंध लिया। अरे इस कुंभ को तो माना ही जाता है कि यहाँ मृत्यु होगी तो मोक्ष मिलेगा। मृत्यु कुंभ बोल दिया तो कौन सा गलत किया? अरे में मरेंगे लोग। तो आप ये कह रहे हैं कि वहां लोग चले जाएं, वहां लोग चले जाएं और मौत हो जाए उनकी तो ठीक है, क्योंकि वो मोक्ष हासिल कर रहे हैं। नहीं, क्या बोल रहे हैं प्रेम कुमार जी? आप ये कह रहे हैं ये तो माना
ही जाता है यहाँ मोक्ष मिलेगी, मतलब मौत हो जाए तो लोग वहां जाकर अगर उनकी मौत हो जाए तो वो खुश इसका महसूस करें। नहीं, ये मौत नहीं होती, मौत नहीं, मौत नहीं मानता कोई। मोक्ष और मौत में फर्क है क्या? नहीं, आचार्य विक्रमादित्य में जुड़े हुए हैं, उनके पास जाऊंगी पहले संजीव जी। नहीं, ये किस तरह का लॉजिक है सर? मतलब लोग जाए वहां पर, अगर उनकी मौत हो जाए तो वो खुश नहीं कि वहां उन्हें मोक्ष मिल गया। संजीव जी, बाबा बागेश्वर से पूछिए, संजीव जी, मोक्ष मिल गया। मैं 3-4 बातों पर यहाँ रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। आप देखिए, जो अपोजिशन के 3 या 4 लोग इस पैनल में आपने बिठा रखे हैं, उनकी स्थिति देखिए, उनकी आवाज देखिए और उनकी पूरी आप स्टाइल ऑफ वर्किंग देखिए, मॉडस ऑपरेंडी देखिए कि इफ यू कैन नॉट कन्विंस देन कंफ्यूज, भ्रम वाली स्थिति डाल दो। परंतु एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी कोर्ट कहता है कि एविडेंस लाइए, तो आपने एविडेंस दिखाए। प्रेम जी बात करने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं। एक मिनट रुक जाइए ना, एक मिनट रुक जाइए, वो कुछ कह रहे हैं आचार्य संजीव जी, मुझे पूरी बात करनी, मुझे पूरी एक मिनट, आप ये कह रहे हैं ना महाकुंभ क्या है, यही उनके नेता कह रहे थे कि महाकुंभ कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कैसे? एक मिनट प्रेम जी, मेरी बात सुनिए। अखिलेश जी जब 2013 में प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उन्होंने कहा महाकुंभ का आयोजन मुझे करने को मिल रहा है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तब महाकुंभ था, आज महाकुंभ नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी सरकार में, ये तो सीधे पूछा जाएगा ना। तब महाकुंभ था, आज महाकुंभ नहीं है। संजीव जी पहले बोलेंगे, संजीव जी। हाँ, प्रेम जी बात पूरी कर लूं। उसके लिए शास्त्रों में बड़ा अच्छा श्लोक, ये बहुत बड़े शास्त्री बन रहे हैं 1-2 लोग। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करिष्यति। जब आर भारत इतनी बड़ी वीडियोस दिखाता है, लोग कहते हैं हमें कोई चिंता नहीं है, हम तब भी जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जब व्यक्ति की आंख चक्षु नहीं होते तो उसको चश्मा, उसको शीशा दिखाओगे तब भी कुछ नहीं दिखेगा। तो लगभग ऐसी पट्टी बांध के जब ये लोग बैठे हैं तो मैनिफेस्टेशन किस तरह से भ्रमित करने के लिए आ रहा है, मृत्यु कुंभ कहने के लिए आ रहा है। और लोग हमारे इनके अड़ोस पड़ोस के घरों में जब इनको देखते होंगे तो कहते होंगे अरे भैया हम तो तुम्हारे पड़ोस के हर घर में से, हर कार्यालय में से, हर ऑफिस में से और हर तरह के लोग वहां जाते हैं। और एक और बात देख के मैं हैरान हो जाता हूं कई बार सुचारिता, मैं देखता हूं जब मैं वहां गया कुंभ में तो मैंने देखा कि जब कोई किसी को निमंत्रण देता है विवाह का, तो उस विवाह के निमंत्रण में वो वहां की महिला ज्वेलरी लेके जाती है, अपने साथ बेस्ट साड़ी लेके जाती है। परंतु वहां नहाने के बाद जब स्त्रियां जाती हैं तो पूरे मंगल स्नान के बाद नए कुंभ, नए कुंडल पहन के, ज्वेलरी पहन के, नई साड़ी पहनकर निकलती है तो ऐसा लगता है कि एक माहौल ही डिफरेंट नजर आता है। 55 करोड़ लोग आ रहे थे तुम्हारे राज्य में यादव जी, तो हो जाएगा ये। यादव जी 8 करोड़ लोगों को निभा नहीं पाए थे। अच्छा एक सेकंड प्रेम कुमार जी, करोड़ लोग डुबकी लगा चुके। अच्छा प्रेम कुमार जी, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ सुनिए मेरी बात सुनिए भाई। ठीक है, एक सेकंड संजीव जी, 1 मिनट। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ प्रेम कुमार जी, आप जब बात कर रहे हैं तो मेरे पास लोग, आप सोचिए, देखिए आजकल तो किस तरह का जमाना है, इंस्टेंट मैसेजिंग होती है। लोग लिख रहे हैं प्रेम कुमार जी तथ्य बता रहे हैं गलत। 1881 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, वो कह रहे हैं कि ये गलत तथ्य बता रहे हैं। अब ये देखिए, मैं तो ये आपके दर्शकों पर छोड़ रही हूँ, मैं अपने दर्शकों पर छोड़ रही हूँ। 1881 में 144 साल पहले कोई कुंभ नहीं हुआ था। हुआ ही नहीं था। अब मैं एक बार जरा आचार्य जी से पूछ रही हूँ। देखिए आचार्य जी, ये तो कह रहे हैं 144 साल पहले कुंभ ही नहीं हुआ, ये तो आपने नई थ्योरी दे दी है भाई। 144 साल पहले कुंभ नहीं हुआ तो आप दिखा दीजिए। ये आपने, जहां तक हम जानते हैं आचार्य जी, जहां तक हम जानते हैं प्राचीन काल से कुंभ की जो एक आयोजन, मैं नहीं कह सकती क्योंकि आयोजन तो अब सरकारें करती है, लेकिन कुंभ प्राचीन काल से चला आ रहा है। 1 मिनट रुक जाइए ना। नहीं सर, अब आप देखिए, आप नहीं तो आपने जो बात गलत बोली वो गलत है। आप कह रहे हैं 144 साल पहले कुंभ नहीं था। आचार्य जी भ्रमित कर रहा है आप मेरी। नहीं मैं तो जानकारी, मैं आचार्य जी से पूछती हूँ। आचार्य जी, अच्छा 1 सेकंड रुक जाइए ना, आचार्य जी को लीजिए भाई। प्रेम कुमार जी 1 मिनट, ऐसे नहीं कर सकते ना, बोलने भी दीजिए। प्रेम, वो कह रहे हैं कि मेरी जानकारी सही है, 144 साल पहले कुंभ था ही नहीं। आचार्य जी देखिए सुनिए, इनको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी कैलेंडर से कुंभ नहीं लगता है, कुंभ लगता है सनातन पद्धति के कैलेंडर के अनुसार से, इसको संवत कहा जाता है। अगर उसको कैलकुलेट करें तो वहां पर जो डेट निकलती है, जो वृषभ राशि में बृहस्पति पहुंचे उस वक्त कुंभ लगता है और मकर राशि में सूर्य आ जाते हैं और वो योग बनता है 1880 में जाकर।
83 में कुंभ हुआ। इनको कैलकुलेशन का मिस्टेक है, ये अंग्रेजी कैलेंडर के साथ जोड़ने का प्रयास करें। यदि संवत के अनुसार से जोड़ने का प्रयास करेंगे तो आपको वही वर्ष निकल कर आ जाएगा। देखिए वो बाहर से जुड़ रहे हैं, प्रेम जी ऐसे मत करिए। आज मैं कहूंगा कि आज इस प्रकार की कुंभ के लिए मृत्यु कुंभ की शब्द उच्चारण करिए। क्या हज यात्रा में होने वाली स्टैम्पेड पर मृत्यु यात्रा कह सकते हैं? मृत्यु यात्रा, हत्या यात्रा बोल सकते हैं। कोई भी यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग किया जा रहा है। इनके जानी बिल्ली खंबा नोचने वाली स्थिति बन गई है। भारत की आधी जनता, जितने लोग वोट नहीं देते हैं, उससे ज्यादा सनातनी वहां जाकर कुंभ में स्नान कर रहे हैं और इनको दिखाई दे गया है कि हिंदू जाग गया है और इनका जो वोट बैंक है, तुष्टीकरण की पॉलिसी को समाप्त रोन दिया गया और उसी कारण से सब पगला गए, ये सब पगला गए हैं। जिस प्रकार देखिए मैं एक चीज, चाहे वो लालू प्रसाद यादव का हो, ये जो तस्वीर मैं दिखा रही हूँ, ये तस्वीर प्रेम जी के लिए है। मैं सिर्फ प्रेम जी एक बात बता रही, क्योंकि आपने एक नई डिबेट को यहाँ जन्म दे दिया ये कहकर के 144 साल पहले तो कोई कुंभ था ही नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि प्राचीन काल से कुंभ के बारे में हम सुनते आए हैं और जो पहला लिखित प्रमाण है, सुन लीजिए, आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, आपकी लिखित के नहीं, मैं आपको गलत कोट कर रही हूँ क्योंकि आपकी नहीं तो क्या कहा आपने? अब आप पलट गए, अभी तो आप उसको डिफेंड कर रहे थे, अब आप पलट रहे, क्या बोला आपने? नहीं, आप ये सबने सुना है, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? अभी तो आप डिफेंड कर रहे थे, बोलने नहीं देंगे, अब आप पलट रहे हैं, नाम से गलत बोलेंगे। नहीं, बोलिए क्या बोल रहे थे? मैंने कहा कि अभी से 144 साल पहले कुंभ नहीं लगा था। ये नहीं कहा कि 144 साल पहले कुंभ होता ही नहीं था, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा अभी से 144 साल पहले कुंभ नहीं लगा। 1879 में और 1881 में काउंट कर लीजिए, 79 में लगा था, 81 में नहीं लगा। मैं नहीं कह रहा, इसका जवाब दिया विक्रमादित्य जी ने, एक जवाब दिया है, वो भी जवाब। अच्छा ठीक है, वो कह रही है मैं चिल्ला नहीं सकती हूँ इनकी तरह, उनको बोलने दीजिए। 6 साल में अर्ध कुंभ आता है, सबको पता है। हर 12 साल में पूर्ण कुंभ आता है। 12 पूर्ण कुंभ के बाद ये 144 साल बाद महाकुंभ आया। महाकुंभ मतलब जब 12 साल के 12 कुंभ, पूर्ण कुंभ कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं तो 144 साल पहले थी, नहीं हो सकता ये रहे हो, इनको प्रमाण पता है, लेकिन हमारे हर जगह ये कोटेड है, तथ्य है, एग्जाम्पल्स है, तो वो झूठ नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग अभी ये कह रहे हैं कि महाकुंभ में टॉयलेट्स नहीं है, 12 दिन में रह के आई हूँ और वीवीआईपी कल्चर में नहीं रह के आई हूँ। टेंट में, एक सामान्य से एक टेंट में रह के आई हूँ जहां पे कोई 35,000 40,000 रुपए एक दिन का नहीं दिया गया है। एक आश्रम में रह के आई हूं, जितना दूसरी बाहर की कंट्रीज में, पूरी कंट्री में मिला के टॉयलेट नहीं होगा ना भाई साहब, उतना बायो टॉयलेट्स महाकुंभ में वहां उस धरती पे है। प्लीज आंख खोल के देखिए। दूसरी चीज, मुझे शुरू में बहुत खराब तरीके से कोट किया गया जब मैंने शंकराचार्य जी की बात की। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहती थी, आप जिन शंकराचार्य जी के बारे में बात कर रहे हैं वो बनारस से ही है, मैं बनारस से ही हूँ। मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूर पे गोदलिया चौराहा है जहां उनको लाठी और डंडों से यही सपा सरकार ने पीटा था। आज उन शंकराचार्य जी से बहुत प्रेम इनको आ गया है। बहुत बड़ी बात है कि आप उनको सम्मान और प्रेम देते हैं जिनको आप एक समय में पीटा करते थे। और जो लोग महाकुंभ नहीं गए हैं उनको जरूर जाना चाहिए, वहां हर व्यवस्था। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता दूं कि स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इस पूरे मामले में ममता बनर्जी पर पलटवार किया है। अनिला जी, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो बंगाल का चुनाव उनके लिए मृत्यु कुंभ हो जाए। वो ऐसा हो सकता है कि ममता के लिए बंगाल चुनाव मृत्यु कुंभ हो जाए, वहां पर उनका समय खत्म हो जाए। वो ये कह रहे हैं, ये रिएक्शन है संतों की तरफ से, क्योंकि वो नाराजगी है ऐसे बयान पर। अनिला जी। सुचरिता जी, देखिए बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। क्यों सही कह रहे हैं, मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ। फैजाबाद अयोध्या हो गया, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, ठीक है। प्रयागराज होने के बाद ये महाकुंभ हो रहा है और करोड़ों लोग जो हैं देश विदेश से यहाँ पर आ रहे हैं। तो चाहे वो ममता दीदी जी हों, चाहे अखिलेश भैया जी हों, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, ये सब लोग जो है ये विचलित होंगे ही होंगे। और जैसे ये कहा गया ना, प्रचार प्रसार। साहब, आपकी परेशानी प्रचार प्रसार से नहीं है, आपकी परेशानी ये है कि आज जो है करोड़ों की संख्या में राम दर्शन करने के लिए क्यों श्रद्धालु जा रहा है, करोड़ों की संख्या में जाम लग जा रहा है। अखिलेश यादव जी कह रहे थे पहले कि अरे ये जो भीड़ के आंकड़े हैं ना झूठ है, लोग जा ही नहीं रहे, और फिर कह रहे हैं जाम क्यों लग रहा है, भीड़ की व्यवस्था क्यों नहीं ठीक। अब तो वो कह रहे 60 करोड़ तेलंगाना में वो तंजी कस रहे थे, लेकिन वो अब कह रहे 60 करोड़ पहुंचेंगे। 1 घंटे पहले समय नहीं है मेरे पास, 10 सेकंड रिएक्शन दीजिए जल्दी से। सुचरिता जी, हमारी आपत्ति इस बात से है कि सनातन के मानने वाले सनातनियों की मौत के बाद सरकारी हेलीकॉप्टर से फूल बरसा नहीं किया करते हैं।
हैं ये फर्जी सनातनी है, फर्जी हिंदू है, फर्जी विरोध। ये आपके नेता वहाँ रील बनवा रहे हैं, धर्मेंद्र यादव जी की तस्वीरें आई हैं, वो रील बनवा रहे हैं, कैमरामैन लेकर गए हैं वहाँ शूट कर रहे हैं। वो तस्वीरें क्या है? उनको नहीं अफसोस है, उन्हें अफसोस नहीं है, वो रीलबाजी कर रहे हैं वहाँ पर। नहीं बताइए ना पहले। नहीं मैं पूछ रही हूँ ना। बहन जी जो कह रही थी लंदन से ज्यादा किराया, यहाँ से आप लंदन जितने पैसे में जाएंगे उससे ज्यादा किराया एयर टिकट। नहीं ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर देखिए, ये संगम में, सुनिए संगम में धर्मेंद्र यादव है, आपके सांसद हैं, आप ही के हम नाम है, वो वहाँ पर रील बनवा रहे थे, कैमरामैन लेके साथ में गए हुए थे, वो फोटोबाजी चल रही है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, नहीं मुझे उससे आपत्ति नहीं है, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, मुझे बस ये दिक्कत है। प्रोफेसर साहब मुझे उससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए एक स्मृति होगी, लेकिन आप ये कह रहे हैं दुख नहीं है। भाई जिसको दुख होगा वहां पर तो फिर वो इस तरह की रीलबाजी नहीं करेगा ना। आप बार बार दुख की बात कर रहे हैं। मेरे पास देखिए, मेरे पास समय नहीं है, मैं बस ये कहना चाह रही हूं, महाकुंभ आस्था का विषय है करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए, सनातनियों के लिए। जो बयान आ रहे हैं उन पर देश की जनता ही जवाब देगी। हम यहां पर चाहे कितनी ही डिबेट कर लें, लेकिन जवाब तो जनता ही देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।